जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लाइव 2.0 में, जहां हर दिन पटना हाई कोर्ट 2023 मॉक टेस्ट कराया जा रहा है लगातार इन दोनों। और एग्जाम लगा हुआ है पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट का, तो ये मॉक टेस्ट लगातार आपको इस चैनल पर मिल रहा है। और मैथ सेक्शन का है ना, ताबड़तोड़ बेस्ट ट्रिक के साथ और शानदार टेक्निक के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना और बिल्कुल उड़ाना सिखाया जा रहा है ना। तो आप बने रहिए, है ना, कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, ताकि आपको जो भी यूनिक चीज़ दिखाई दे, ये यूनिक अप्रोच दिखाई दे, उसको तुरंत एक मतलब उसको सॉल्व करने के लिए क्या कर रहे हैं, नोट डाउन कर लें, ताकि जब भी आप क्वेश्चन लगाने बैठें तो आपको असुविधा ना हो। प्रत्येक दिन मेरे साथ प्रैक्टिस करते चलिए और मॉक टेस्ट लगातार आपको मिलेगा जब तक आपका पेपर नहीं खत्म हो जाता है कि नहीं। तो बने रहिए, अंत तक देखिएगा। हर क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, यानी हर क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ सिखा कर जरूर जाएगा, ठीक है ना। तो बने रहिएगा अंत तक, बहुत मजा आने वाला है। मतलब बेस्ट अप्रोच सीखिएगा और अंत तक देखिए, ठीक है ना, बहुत शानदार। और आपसे छोटी सी नम्र निवेदन है, गुजारिश है आपसे कि सब लोग लाइक कर दें, सब लोग लाइक जरूर कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आने वाले नए क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। बेल आइकन पर क्लिक करके रखेंगे ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा, है कि नहीं। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। बस देखते रहिए, सीखते रहिए। और आज भी ट्रिक ऑफ द डे मिलने वाला है। आज भी आपको ट्रिक ऑफ द डे, हर दिन की तरह ट्रिक ऑफ द डे मिलने वाला है, ठीक ना। और एक बात और, इसका पीडीएफ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लग जाता है प्रत्येक दिन। पीडीएफ प्रत्येक दिन आपको इसी वीडियो के, जिस क्लास का होता है उस क्लास का पीडीएफ उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लग जाता है। और इसके पहले आप मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस सेट नहीं देखे होंगे, बिहार सिविल कोर्ट और पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट दोनों को मद्देनजर देखते हुए प्रत्येक दिन जो क्लास चलाया जाता है सबका पीडीएफ उसी क्लास के पर्टिकुलर क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लग जाता है। और उन सभी को अगर आपको देखना है तो वीडियो के, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा होता है सब क्लास का, मतलब ये क्या बोलते हैं, उसका लिंक लग जाता है, ठीक है ना, ताकि वहाँ से आप क्लिक करके देख सकते हैं। नहीं तो एक जगह और मिल जाता है, कहाँ, तो प्लेलिस्ट बना हुआ है। क्या बना हुआ है? प्लेलिस्ट बना हुआ है बिहार सिविल कोड के नाम से, बिहार सिविल कोड मैथ के नाम से, वहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। ये रहा आज का पहला सवाल, जो देखिए कैसे एक झटके में बेस्ट अप्रोच के साथ कैसे चटकाया जाता है, सीखिएगा। बोला है कि यदि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 2 हो, समझिएगा, मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि सीखिएगा बड़े आराम से, बिल्कुल अंदर से हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, आराम से सीखिएगा, बिल्कुल शिद्दत के साथ सीखिएगा। और जब चटकाना होगा तो एक झटके में चटकाइएगा, ये होना चाहिए। बोला है संख्या को हम मान लेते हैं 1, क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, संख्या को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। अब इसका व्युत्क्रम निकालिएगा तो 1/x होगा ना, 1/x। और इसी का योग दे दिया है 2, सवाल में दे दिया है, योग दे दिया है कितना बाबू, 2। योग कितना दे दिया है, 2 दे दिया है, ठीक है। अब एक बात बताइए, तो बोला है कि संख्या बता दीजिए। अब बड़ा ही शानदार ट्रिक है, बड़ा ही जबरदस्त ट्रिक है, आप देखिएगा तो आपका मन और मिजाज, दिल दोनों खुश हो जाएगा। समझिए, हम क्या करते हैं ना कि x के जगह पर हम ऐसे फैक्टर करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा वक्त लगेगा, तो हम तब एज्यूम कर लेते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है ना, एज्यूम कर लेते हैं, x का वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए कि हम 1 एज्यूम करते हैं, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तो 1 से 1 में डिवाइड करेंगे तो 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2 हो जा रहा है ना। मतलब ये कि x बराबर 1 इसमें सेटिस्फाइड कर गया, x बराबर 1 इसमें क्या कर गया, सेटिस्फाइड कर गया, मतलब x का मान 1 आ गया। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया, यही आपके सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, जो बड़ी आसानी से और एक बेस्ट अप्रोच के साथ आपने इस क्वेश्चन को चटका दिया, बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रेशर के। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। देखते रहिए, सीखते रहिए, है ना, और इस सेशन का आनंद लेते रहिए। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कैसे चटकाया जाता है, देखिएगा। बोला है कि यहाँ पर 3+, बोला है 3+1 इंटू दिया है 3 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू दिया है 3 का पावर 4+1 इंटू दे दिया है 3 का पावर 8+1, फिर दिया है 3 के पावर 16+1, ऐसे करके दे दिया और इसका वैल्यू निकालना है। अब एक शानदार ट्रिक याद रखिएगा, शानदार ट्रिक याद रखिएगा। जो भी सबके नीचे बेस, जो भी बेस दिखाई दे रहा है, बेस सब में 3 दिखाई दे रहा है तो 3 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद
3 के पावर 2n होता है। क्या होता है? 3 के पावर 2n होता है। n मतलब कितनी पावर है अधिकतम, मतलब यहाँ 1 2 4 8 16, तो कितना है? 16 है। तो 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें से 1 माइनस करके और 2 से डिवाइड कर देंगे। ये होता है टेक्निक। क्या होता है कि जो भी बेस रहे उस बेस को लिख देंगे, आप पावर 2n होता है तो 2 इंटू n मतलब 16 हो गया, -1 और नीचे 2 डिवाइड कर देंगे, यही आपके सवाल का आंसर हो जाता है। यही आपके सवाल का आंसर, मतलब 3 के पावर 16 दूना हो गया 32, -1 और नीचे 2, यही आपके सवाल का आंसर हो गया। यही आपके सवाल का आंसर हो गया, मतलब ऑप्शन ए। कौन सा बाबू? तो कहेगा ऑप्शन ए, जो बड़ी आसानी से और एक बेस्ट अप्रोच के साथ आपने इस क्वेश्चन को चटका दिया, बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रेशर के। सीखते रहिए, देखते रहिए और इस सेशन का आनंद लेते रहिए, इस क्लास का आनंद लेते रहिए। ठीक है ना? बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल को कैसे चटकाया जाता है ना? बेस्ट अप्रोच है सबका चटकाने का, है ना? सीखते रहिए, देखते रहिए, है ना? थोड़ा सा भी आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। देखिए, और ट्रिक ऑफ द डे रहने वाला है, तो अंत में देखिएगा, अंत में आपको ट्रिक ऑफ द डे इतना शानदार मिलेगा कि आप बिल्कुल कहिएगा कि गजब, बेहतरीन ट्रिक मिलेगा। देखिए, बोला है कि a/b इज इक्वल टू कितना दिया है, तो कहेगा 3/2 दिया है, बहुत बढ़िया। कह दिया है कि 2a प्लस 5b, नीचे 2a माइनस 5b का वैल्यू निकालना है। अब ट्रिक देखिए, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, बस सिंपल a का वैल्यू 3 पुट करिए और b का वैल्यू 2 पुट कर दीजिए, आपका आंसर आपके सामने होगा। तो जब 3 यहाँ पुट करेंगे तो 3 2 जा कितना हो जाएगा, 3 पुट करेंगे तो 3 2 जा 6 हो गया, बहुत बढ़िया। प्लस b का वैल्यू 2 यहाँ पुट करेंगे तो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 हो गया, बहुत शानदार। नीचे भी यही होगा, जो ऊपर है वही नीचे दिख रहा है, बस माइनस देना है, तो आप भी 6 - 10 कर दीजिए, हो तो गया। अब 6 में 10 को ऐड करेंगे तो 16 होगा, 6 में से 10 माइनस करेंगे तो -4 होगा, कैंसिल होगा तो -4 हो गया, कैंसिल हो गया तो क्या हो गया, -4 हो गया। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया, यही आपके सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यही सवाल का आंसर हो गया, जो बिल्कुल एक झटके में आपने चटका दिया, बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रेशर के। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। देखते रहिए, सीखते रहिए और इस सेशन का आनंद लेते रहिए, बहुत शानदार। आगे देखिए अगला सवाल, अगला सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए सवाल में बोला है कि रूट अंडर, देखिए समझिएगा, रूट अंडर 0.01 दिया है प्लस, फिर रूट अंडर दिया हुआ है कितना बाबू, तो कहिएगा 0.0064 ऐसे दिया हुआ है और इसका वैल्यू निकालना है। कितना शानदार ट्रिक है, देखिए शानदार। अब ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक देखिए, एक झटके में चटकाने वाला। सबसे पहले एक बात बताइए कि 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है, तो कहिएगा 8 होता है, बहुत बढ़िया, 8 होता है, बहुत शानदार। अच्छा, यहाँ देखिए पॉइंट के बाद कितने अंक लिखा हुआ है, तो 1 2 3 4 अंक लिखा हुआ है। तो जब रूट में से बाहर निकलता है ना, तो उसका हाफ के बाद पॉइंट देते हैं। हाफ का मतलब ये 4 अंकों के बाद पॉइंट लगा हुआ है रूट में, रूट से बाहर होगा तो 2 अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा। तो 4 अंकों में क्या था, बाहर निकला तो 2 अंकों के बाद, तो देखिए ना 8 था, एक 0 दे दिए तो 2 अंक हो गया ना, एक 0 अपने मन से। फिर यहाँ दिया है 0 पॉइंट, इसमें ऐड करना है 0.01, सबका रूट निकालना है इस तरह, तो सबका रूट निकाल दीजिए। अब ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, तो ऐड करेगा तो मिलेगा 0.09 मिलेगा, तो कहेगा बिल्कुल मिलेगा। अब यहाँ 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो कहेगा 3 होता है, बहुत शानदार। अब यहाँ रूट के अंदर 2 अंकों के बाद दशमलव लगा हुआ है, 2 अंकों के बाद, रूट से बाहर होगा ना तो 1 अंकों के बाद दशमलव लग जाएगा, एक 0 अपने मन से, यानी 0.3 आपके सवाल का आंसर हो गया। 0.3 आपके सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन थर्ड। कौन सा बाबू, ऑप्शन थर्ड का मतलब ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। बड़ी आसानी से, है ना, बेस्ट ट्रिक के साथ, है ना, और एक शिद्दत के साथ आपने इस क्वेश्चन को चटका दिया, बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रेशर के। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। देखते रहिए, सीखते रहिए और इस जीवन का आनंद लेते रहिए। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल देखिए, सवाल में बोला है कि a बराबर दे दिया है 2 के पावर 40, b का वैल्यू दिया है कितना बाबू, 3 के पावर 30, और c का वैल्यू दिया है कितना बाबू, 5 के पावर 20। बहुत शानदार। अब बोला है कि इसमें कौन सही है, मतलब आपको ग्रेटर देन लेस देन निकालना है ना।
आपको कंपेयर करना है कि इसमें कौन बड़ी है कौन छोटी है, ऐसे करके। एक बात बताइए, पावर पर ध्यान दीजिए। पावर पर, पावर क्या करते हैं, सबका बराबर कर देते हैं। सबका पावर बराबर कब होगा, तो 40 30 20 का एलसीएम कितना होगा, तो कहेगा 10 होगा। तो एक बात बताइए, इस 2 लिख देते हैं बेस, आप पावर लिख देंगे 4, आप पावर उसके लिख देंगे 10, तो कोई दिक्कत है, तो कहेगा बिल्कुल दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि 10 चौका 40 हो जाएगा। इस 3 के पावर 30 को आप 3 के पावर 3 और पावर लिख सकते हैं 10, कोई दिक्कत नहीं है। 10 में 3 से गुणा करेंगे तो 30 हो जाएगा। इस 5 के पावर 20 को हम 5 के पावर 2, आप पावर 10 लिख देंगे तो कोई गलती नहीं है, 10 दूना 20 हो जाएगा। अब देखिए ना, यहाँ पर एक बात बताइए कि 2 के पावर 4 का मतलब क्या होता है, कहीं का 16 होता है, पावर 10 है तो पावर 10 रहेगा। अच्छा, 3 के पावर 3 का मतलब 27 होता है, पावर 10 है तो पावर 10 रहेगा, बहुत शानदार। 5 के पावर 2 का मतलब 25 होता है, पावर 10 है तो पावर 10 रहेगा। अब एक बात बताइए, अब तो क्लियर हो गई ना, सबका पावर सेम हो गया, तो बेस से हम नहीं पकड़ सकते हैं कि कौन बड़ी है कौन छोटी है, बिल्कुल पकड़ सकते हैं। तो इसमें 16 27 और 25 में बेस देखना है, क्योंकि पावर तो सेम हो गया। बेस पर ध्यान दीजिए, 16 27 25 में कौन छोटी है, तो सबसे छोटी कहिएगा कि 16 है। 16 किसका वैल्यू है, तो ए का वैल्यू है, तो ए लेस देन। 16 से बड़ी कौन है, तो कहिएगा 25 है। 25 किसका वैल्यू है, सी का वैल्यू है, तो लेस देन सी हो गया। फिर सबसे बड़ी कौन है, 27 है, तो 27 किसका वैल्यू है, तो बी का वैल्यू है। इसका मतलब ए लेस देन सी लेस देन बी। ए लेस देन सी लेस देन बी आपके सवाल का आंसर हो गया, यानी ऑप्शन ए हो गया। कौन सा हो गया बाबू, ऑप्शन ए हो गया, जो बड़ी आसानी से आपने इस क्वेश्चन को चटका दिया, बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रेशर के, बड़ी ही स्मूथली तरीका से आपने इसको चटकाया है ना। इसलिए आप शिद्दत के साथ आप देखिए, सीखते रहिए, देखते रहिए, है ना, इस सेशन का आनंद लेते रहिए। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, सवाल में बोला है कि x के बराबर दिया है 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 3 इंटू 7 के पावर 2, बहुत बढ़िया। y का वैल्यू दिया है 2 के पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। अब कह दिया है कि x तथा y का HCF निकालना है। HCF दोनों का निकालना है, HCF निकालना है, समझिए बात। HCF में क्या होता है कि बेस मैच किया जाता है, बेस दोनों में जो होता है उसको लिख लिया जाता है ना। और पावर के रूप में अगर दिया है तो आप पावर दोनों में जो छोटी है उसको लिखा जाता है। जैसे यहाँ भी बेस 2 है, यहाँ भी बेस 2 है, तो 2 लिख देंगे। अब इसमें यहाँ 3 पावर, यहाँ 2 पावर है, तो पावर 2 दे देंगे, ये HCF निकल जाता है। ठीक है, बहुत शानदार। इसमें देखेंगे, इसमें 3 यहाँ भी है बेस, यहाँ भी 3 बेस है, तो लिख देंगे। पावर यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो पावर क्या हो जाएगा 1, मतलब 3 के पावर 1 मतलब 3 ये हुआ, मतलब 2 के पावर 2 इंटू 3 आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन सी। कौन सा बाबू, ऑप्शन सी, जो बड़ी आसानी से बेस्ट ट्रिक के साथ आपने इस क्वेश्चन को चटका दिया है ना, बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रेशर के, एकदम स्मूथली आपने इसको चटका दिया है ना। बिल्कुल आराम से सीखिए। मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया कि सीखिए बड़े आराम से, लेकिन चटकाइएगा एक झटके में। ये आपके दिमाग में चलना चाहिए। सीखने में कोई हड़बड़ी नहीं, एकदम आराम से सीखिए, स्मूथली सीखिए, लेकिन जब चटकाना होगा क्वेश्चन को तब चटकाइएगा, आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना, बहुत शानदार। बस आपको सेशन पसंद आ रहा है ना, लग रहा है कि कंटेंट बेहतर है, तो आप लोग लाइक कर दें, शेयर कर दें, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके रखें। ठीक ना, बहुत बढ़िया। बोला है कि किसी संख्या का 32% उसी संख्या के 17% से 120 अधिक है, तो संख्या बता दिए। संख्या को हम मान लेंगे, संख्या को मान लेंगे 100%। संख्या को क्या मान लेंगे 100%। संख्या को हमने क्या मान लिया बाबू, तो कहिएगा 100%। ठीक है। अच्छा, इसी 100 का 32% कितना होगा, तो कहिएगा 32 होगा। बहुत शानदार। 32% क्या होगा, 32% होगा। इसी 100 का 17% क्या होगा, तो कहेगा 17% ही होगा, 17% ही होगा। अब बोला है कि इससे 120 अधिक है, तो मैंने कई बार बताया है आपको, इस तरह के सवाल में मैंने कई बार, सैकड़ों बार बताया है। क्या बताया है बोलिए तो, मैंने बताया कि जब भी कोई संख्या किसी से अधिक कहे चाहे कम कहे, हमेशा अंतर की बात होगी, हमेशा अंतर की बात होगी। इन दोनों का अंतर कितना दिया है, 120। जब भी अधिक कहे चाहे कम कहे, हमेशा डिफरेंस निकालेंगे, हमेशा डिफरेंस। अब एक बात बताइए, 32 में से 17 को माइनस करिए, तो 12 में से 7 गया 5,
दो में से एक गया एक, 15% हो गया। और यही 15% का वैल्यू दिया है 120, कितना बाबू 120। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1% का वैल्यू होगा 15 से कैंसिल करिए, 15 8 120 होता है। 1% का वैल्यू हो गया कितना बाबू, तो कहिएगा 8 हो गया। तो आपको निकालना है संख्या, संख्या को क्या माने हैं 100%, संख्या को क्या माने हैं 100%। तो 100% का वैल्यू निकालना है, इसका मतलब कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा। 100 में 8 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया, यही आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। कोई दिक्कत, तो कहेगा बिल्कुल दिक्कत नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं। आप देख पा रहे हैं कि इस तरह के सवाल को, यही बेस्ट अप्रोच होता है और शानदार टेक्निक होता है, सवाल को चटकाने का यही बेस्ट अप्रोच है ना। इस तरह के सवाल को जब भी आपके सामने दिखे कि एक संख्या दूसरी संख्या से कम या ज़्यादा, तो हमेशा डिफरेंस निकाल कर और जो संख्या माने हुए हैं उसका वैल्यू निकाल दीजिएगा, आपका आंसर आपके सामने होगा। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। बस देखते रहिए, सीखते रहिए, है ना, थोड़ा सा भी आपको दिक्कत नहीं होगा। पेन पेपर लेकर बैठिएगा, मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि पेन पेपर आपके पास रहेगा तो आपको, मैथ ऐसा सेक्शन होता है और ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें जो विद्यार्थी जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा उसको उतना ही आएगा, यही इस मैथ का फंडा होता है। कोई सोचे कि रट लें, तो दुनिया का संसार का कोई व्यक्ति नहीं है जो रट ले सॉल्यूशन। कितना रटिएगा, संसार में इतना सवाल है, इतने टाइप के सवाल हैं कि कितना रटिएगा। और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, एक बार समझ लीजिएगा तो उस टाइप के जब भी सवाल मिलेगा चटकाइएगा, इसलिए रट नहीं सकते। इसलिए मैं कहता हूँ कि पेन पेपर लेकर बैठिएगा। देखिए बोला है कि एक कुर्सी की कीमत 500 है, एक कुर्सी की कीमत कितना है 500 है, ठीक है। बोला इसे 10% की 2 क्रमागत छूटों पर बेचा गया, 2 बार बेचा जा रहा है, तो 10 टोटल 100% होता है, तो 10% छूट दीजिए, कितना कितना बेचेगा, तो क्या 90% में बेचेंगे, मतलब 90/100। ये पहली बार आपने छूट दे दिया, फिर दोबारा 10% आप छूट दे रहे हैं, तो दोबारा 10% छूट दीजिएगा, तो फिर से 100 में से 10 माइनस करिएगा तो कितना होगा 90% निकालिएगा, तो 90% का मतलब 90/100 हो गया। ये 00 से 00 टर्मिनेट हो गया, फिर ये 00 से 00 टर्मिनेट हो गया, 9 9 हो गया 81, और बगल में 5 है तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 5 40 और 5 एकम 5, 405 आपके सवाल का आंसर हो गया। 405 का मतलब ऑप्शन बी हो गया। 405 का मतलब क्या हुआ, ऑप्शन बी हो गया, जो बड़ी आसानी से आपने इस क्वेश्चन को चटका दिया, है ना। तो बेस्ट अप्रोच आपको मिल रहा है ना। इस तरह के टेक्निक आपको बेहतर तरीके से जब मिल रहा है तो जाहिर सी बात है कि आप बेहतर से प्रैक्टिस करें, दिन में सोए नहीं, भरपूर मात्रा में आप प्रैक्टिस करें, है ना। रात में भी बेहतर तरीके से प्रैक्टिस करें, ताकि एक सीट आपका अपना हो जाए। जब क्रैक हो जाएगा एग्ज़ाम, तब आपके चेहरे पर एक गजब की मतलब मुस्कान होगी, है ना। आपके घर रिश्तेदार सब लोग खुश हो जाएंगे, है कि नहीं। तो एक सीट तो आपको चाहिए, तो उसी रूप में आपको प्रैक्टिस करना है प्रत्येक दिन, ठीक ना। देखिए सवाल में बोला है, सवाल में देखिएगा, सवाल में बोला है कि यदि एक साड़ी 1900 रुपये में बेची जाती है तो विक्रेता को 5% नुकसान होता है, ठीक है। 15% लाभ अर्जित करने के लिए उसे साड़ी को किस मूल्य पर बेचना पड़ेगा। सबसे पहले आपको 100%, मान लीजिए कि 100% में आपने खरीदा है, सीपी मान लेते हैं 100%, सीपी मान लेते हैं 100%। अब एक बात बताइए, 5% की हानि पर जब बेचिएगा तो 5% घटाइए, 100 में से 5 घटाएंगे तो कितना होगा, तो कहेगा 95% होगा। आपके हिसाब से 95%, और क्वेश्चन के हिसाब से बोला है 1900 रुपया, क्वेश्चन के हिसाब से बोला है 1900 रुपया, आपके हिसाब से 95%, क्वेश्चन से बोला है, क्वेश्चन के अनुसार 1900 रुपया, ठीक है। 19 से काटिए, 19 5 95, 19 से कम 19 हो गया, 100 हो गया, 5 से कैंसिल करिए एक बार में, 5 से कैंसिल करिए 2 बार में, यहाँ 20 बार में कट गया, तो 1% का वैल्यू हो गया आपके सामने 20, 1% का वैल्यू आपके सामने हो गया 20। आपसे सवाल में पूछा कि 15% अगर लाभ अर्जित करना हो, यानी लाभ 15% कमाना हो, तब कितना में बेचिएगा। तो 15% जब लाभ कमाइएगा तो क्या हो जाएगा कि 100 में 15 जोड़ देंगे, 100 में 15 जोड़ेंगे तो कितना होगा 115, यानी 115% का वैल्यू आपको निकाल देना है। जब 1% का वैल्यू 20, तो 115% का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो 20 में 115 से गुणा कर देंगे, 20 में 115 से गुणा कर देंगे, और क्या, तब 15 दूना 30 और 2 एकम 2, 10 है तो 10 2300 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू, तो कहेगा 2300 रुपया हो जाएगा, ऑप्शन डी। कौन सा बाबू, ऑप्शन डी, 2300 आपके सवाल का आंसर हो गया, है ना। 2300 आपके सवाल का आंसर हो गया। बेस्ट अप्रोच है, शानदार टेक्निक है ना। इस तरह के सवाल को ऐसे ही चटकाइएगा तो आपका रिजल्ट आपके सामने होगा, है ना।
वैसे आप किसी भी टेक्निक का प्रयोग कर सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है, जिससे जिस टेक्निक से आप जल्दी सॉल्व कर पाएँ, है ना। मकसद यही है, सवाल को सॉल्व करना और जल्दी सॉल्व करना दोनों में अंतर है ना। सवाल को सॉल्व करना और जल्दी से चटकाना दोनों में अंतर है। तो आपको ये सीखना है कि क्विक रिजल्ट चाहिए, चाहे आप लॉन्ग मेथड चाहिए चाहे शॉर्ट मेथड, आपसे मतलब है कि ऑप्शन से कौन सा ऑप्शन जल्दी आप चटका पा रहे हैं, मकसद ये है। और जल्दी के साथ साथ सही भी होना चाहिए, एक्यूरेसी भी होना चाहिए, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। आगे देखिए, सवाल में बोला है कि 15 क्रमागत संख्याओं का औसत 18 है, ठीक है। यदि सभी संख्याओं को 2 से विभाजित किया जाए तो नया औसत। तो अब शानदार ट्रिक देखिए, गजब का ट्रिक है, मज़ा आ जाएगा, आपका दिल दिमाग दोनों खुश हो जाएगा। देखिए, जब भी कहे न्यू एवरेज, जब भी आपको न्यू एवरेज निकालना हो, और किसी भी क्रमागत संख्या या कितनहु संख्या का रेशियो औसत दिया हो, एवरेज दिया हो, तो जो पुराना वाला है ना, पुराना वाला एवरेज, तो पुराना वाला एवरेज कितना है, 18 है, बोला है ना। 15 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है, 18 है, उसको लिख देंगे, पुराना वाला लिख देंगे। आज जो भी परिवर्तन करने को कह रहा है इसी के साथ करेंगे। तो बोल रहा है कि सभी संख्याओं को 2 से विभाजित कर दीजिए, तो आप इसी एवरेज में 2 से विभाजित कर दीजिए। और मान लीजिए कहता कि सभी संख्याओं में 2 से गुणा कर दीजिए, तो आप इस एवरेज में भी 2 से गुणा करते हैं। जो कहेगा इस पुराने वाले एवरेज के साथ करना है, याद रखिए, तो आपका नया एवरेज निकल जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे 18 में तो 9 हो जाएगा, और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। यही आपके सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन बी। बोलिए, दिक्कत हुआ? तो कहेगा कि बिल्कुल दिक्कत नहीं हुआ। मैं फिर से आपको बता दूं कि जब भी आपको एवरेज दिया हो पहले से कितनहु संख्याओं का, आ कह दे कि उस प्रत्येक संख्या में 2 जोड़े 2 घटाए, 3 जोड़े 3 घटाए, 3 से भाग दे, 3 से गुणा करे, जो भी कहे, आ कह दे कि नया एवरेज बताइए, तो जो भी आपका एवरेज दिया है ना, उसी के साथ छेड़छाड़ करना है। बाकी जो ये संख्या दिया है इसके साथ कोई छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। समझ पा रहे हैं बात? उम्मीद करते होंगे कि आपको बेहतर से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ें, बिल्कुल बढ़ते हैं, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। और ये रहा अगला सवाल। अगला सवाल को देखिए, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर ये भी बोला है। सवाल में बोला है कि 2a = 3b, ठीक है। तो एक बात बताइए, यहाँ पर b को नीचे लाएं, 2 के इसके नीचे लाएंगे तो a/b = मिलेगा क्या बाबू? तो कहेगा 3/2 मिलेगा। बहुत बढ़िया। अब सवाल में आपसे बोला है कि आप निकाल दीजिए वैल्यू a + b/2, a का वैल्यू निकाल दीजिए, इसका वैल्यू निकालना है। सिंपल वैल्यू रख दीजिए और कुछ नहीं करना है। a के सामने क्या दिख रहा है? 3 दिख रहा है। b के सामने 2, तो a के सामने 3 रख दीजिए, b का वैल्यू 2 रख दीजिए, और नीचे a का मतलब a का वैल्यू कितना दिया है? 3 दिया है, तो 3 रख दीजिए। तो 3 2 5, और नीचे 3 है तो 3, 5/3 आपके सवाल का आंसर हो गया। 5/3 आपके सवाल का आंसर हो गया। मतलब ये कि ऑप्शन डी। कौन सा बाबू? तो कहेगा ऑप्शन डी हो गया। चटका दिया ना? अरे चटकाया ना बेहतर तरीके से। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत, है ना। देखते रहिए, सीखते रहिए, इस जीवन का आनंद लेते रहिए। थोड़ा सा भी आपको समस्या होने वाली नहीं है ना। अंत तक देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा। वैसे भी आपको लास्ट में ट्रिक ऑफ द डे मिलेगा, जो बहुत ही अद्भुत होगा और बहुत ही यूनिक होगा। यकीन मानिए, बहुत सारे विद्यार्थी उस तरह का नहीं देखे होंगे, भरोसा रखिए। देखिए, यहाँ बोला है कि एक व्यक्ति को 10 रुपया 20 पैसा प्रति किलोग्राम और 10 रुपया 40 पैसा प्रति किलोग्राम के चावल किस अनुपात में मिलाने चाहिए ताकि नए मिश्रण जो है वो 12 रुपया 60 पैसा प्रति किलोग्राम हो जाए। जब भी याद रखिएगा, 2 टाइप का मिश्रण हो, जब भी 2 टाइप का मिश्रण हो तो एलिगेशन लगाइएगा। ये पहला टाइप है इतना रुपया पर केजी, दूसरा है 14 रुपया 40 पैसा पर केजी, और इसको मिक्स करके बेचा जा रहा है 12.60 पैसा के हिसाब से। तो बोला है कि इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया गया है। बोला है कि ये जो 2 टाइप के चावल बेचा जा रहा है, 2 टाइप के अलग अलग टाइप के हैं, तो इसको किस अनुपात में मिलाया गया है। तो हमेशा याद रखिएगा एलिगेशन। एलिगेशन का मतलब आप क्रॉस डिफरेंस निकाल कर रेशियो निकाल दीजिएगा। क्रॉस डिफरेंस का मतलब इसमें से ये घटाएंगे और इसमें से ये घटाएंगे। तो घटाइए, मान लीजिए इसमें से ये घटाइएगा तो 2.40 मिलेगा। 12.60 में से 10.20 घटाएंगे तो 2.40 मिलेगा, और इसमें से घटाएंगे ऐसे तो 0 में से 0 गया तो 0 हो गया। 14 में से 6 जाएगा तो 8, 13 में से 12 जाएगा तो 1,
अब इसी का रेशियो निकाल देना है। तो ये दशमलव से दशमलव खत्म, 0 से 0 भी खत्म, 6 से 6 3 18 और 6 से 6 चौका 24, यानी 3:4 हो गया। 3:4 आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन डी। कौन सा बाबू? तो कहेगा ऑप्शन डी, जो बड़ी आसानी से और एक बेस्ट अप्रोच के साथ आपने इस क्वेश्चन को चटका दिया है ना, बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रेशर के। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। देखते रहिए, सीखते रहिए और इस जीवन का आनंद लेते रहिए, है कि नहीं? बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। अगला सवाल देखिए। अगले सवाल को कौन सा टेक्निक से अपनाया जाता है कि इसको चटका दिया जाए? देखिएगा, समझिएगा इस सवाल को कैसे चटकाया जाता है। देखिए, बोला है कि 7 बरस पहले ए, बी और सी की औसत आयु 51 बरस थी। यदि ए बी सी, बोला है यदि ए बी से 3 बरस बड़ा है और बी सी से 3 बरस बड़ा है तो ए बी सी की वर्तमान आयु बता दीजिए। अब शानदार ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक देखिए, मजा आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ लिख देंगे ए, यहाँ लिख देंगे बी और यहाँ लिख देंगे सी। सी को हम एक्स मान लेते हैं। तो बोला है बी जो है सी से 3 बरस बड़ा है तो x + 3 हो जाएगा। ए जो है बी से 3 बरस बड़ा है तो इसमें अब 3 बरस जोड़ देंगे तो x + 6 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। सवाल में बोला है कि इनका औसत 51 दिया है लेकिन 7 बरस पहले। अच्छा, आपके हिसाब से औसत कितना होगा? तो कहेगा x x x, तीनों को जोड़िए तो 3x + 6 3 कितना हो गया? 9 हो गया। औसत बोला है तो हम क्या करते हैं कि 3 से डिवाइड कर देते हैं, 3 से डिवाइड कर देते हैं, या ऐसा करते हैं योग निकाल लेते हैं। इनका औसत कितना दिया है? 51 दिया है। 51 में 3 से गुणा कर लेते हैं। 51 में 3 से गुणा कर लें, इसलिए क्योंकि 3 संख्या है ना, इसलिए मैंने 3 से गुणा कर दिया एवरेज में। और उसके बाद इसमें जो 7 बरस पहले बोला है वो 7-7 बरस इसमें जोड़ देंगे। जो 7 बरस पहले बोला है इनका, वो 7-7 बरस बाद में जोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि 7 बरस पहले कहेगा तो जाहिर सी बात है कि इसमें 7-7 बरस तीनों का घटेगा तो 7 3 का 21 हो गया। 21 माइनस में इधर आ गया तो प्लस में 21 हो गया, इस तरह। अब यहाँ इसको ऐड करेंगे तो 3x + 9 हो गया बराबर 51 में 3 से गुणा करेंगे तो 5 3 15 और 3 एकम 3 + 21 हो गया। और ये प्लस में 9 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, मतलब 3x बराबर जोड़ लीजिए 3 1 मिलकर 4, 3 और 2 15 और 2 कितना हो गया? 17 हो गया। ये प्लस में 9 इधर गया तो माइनस में 9, यानी 3x बराबर हो गया, घटाइए 14 में से 9 हो गया तो कितना हो गया? 5 हो गया। यहाँ हो गया 16, 3 से कैंसिल करेंगे 3 5 15, 3 5 15, x का वैल्यू हो गया 55। x का वैल्यू हो गया 55, तो यानी x यानी c का वैल्यू हो गया 55 साल। x माने है ना c को, c हो गया 55 साल के। यहाँ 55 रखेंगे तो 55 3 कितना हो गया? 58 साल हो गया आपको b। और यहाँ फिर 55 रखेंगे तो 55 अच्छे 61 हो गया, a हो गया 61 साल का। यानी 61 58 55 ऑप्शन ए। कौन सा बाबू? ऑप्शन ए, जो बड़ी आसानी से आपने इस क्वेश्चन को चटका दिया। एक बेस्ट अप्रोच चटकाया है ना, बेस्ट अप्रोच था। मतलब सिंपल आपने x का वैल्यू रखा और x का वैल्यू निकाला, उसमें पुट कर दिया, आपका आंसर आपके सामने हो गया, है ना। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। देखते रहिए, सीखते रहिए और इस जीवन का आनंद लेते रहिए। देखिए, सवाल में बोला है कि ए एक काम को 18 दिन में करता है। देखिएगा, ए किसी काम को 18 दिन में करता है और बी उसी काम को 36 दिन में करता है। बोला है कि यदि वे 9 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं तो कितने प्रतिशत काम शेष बचेगा। सबसे पहले हम इन दोनों का टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कैसे निकलता है? तो कहेगा एलसीएम निकाल कर। 18 और 36 का एलसीएम कितना होगा? 36 होगा। और यही आपका टोटल वर्क हो गया, यही आपका टोटल वर्क हो गया ना। बहुत बढ़िया। 18 से 36 में भाग देंगे तो 2 यूनिट, 36 से 36 में भाग देंगे तो 1 यूनिट। बहुत बढ़िया। अब एक बात बताइए, दोनों 9 दिन एक साथ काम करते हैं तो ये जो है एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, बी जो है एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना यूनिट काम होगा? तो 2 1 मिलकर 3 यूनिट काम होगा। काम कर रहे हैं 9 दिन एक साथ, तो 9 3 कितना हो गया? 27, यानी 36 में से 27 काम हो चुका है। 36 में से 27 काम हो चुका है, तब शेष कितना काम बच गया? शेष कितना काम बच गया? तो कहेगा कि 9 काम बच गया। ठीक है, 9 काम बच गया। ठीक है, 9 काम बच गया किस में से? तो 36 में से। कितना में से? 36 में से। तो 100 में से कितना? 100 पर कितना बचेगा? तब काट दीजिए, 9 चौका 36 और 4 से 100 को भाग दीजिएगा तो कितना होगा? 25, यानी 25% हो गया। कितना परसेंट बाबू? 25% शेष काम बच गया। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया, यही आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन डी।
ऑप्शन डी। यही आपके सवाल का आंसर हो गया। और कितना हो गया बाबू, तो कहिएगा ऑप्शन डी, जो बड़ी आसानी से है ना चटका दिया, और बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रेशर के। थोड़ा सा भी आपको समस्या नहीं हो रही होगी, इसीलिए मैंने बताया था कि पेन और पेपर लेकर बैठिएगा और हर क्वेश्चन को एक झटके में चटकाते हुए चलिएगा। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। देखते रहिए, सीखते रहिए और इस जीवन का आनंद लेते रहिए। आगे बोला है, अगला सवाल बोला है कि रवि के पास 18 किलोमीटर रवि के पास प्रति 18 किलोमीटर के लिए 1.5 सेंटीमीटर वाला रोड मैप है। वह उस सड़क पर 72 किलोमीटर चलता है, तो उस मैप में तय की गई दूरी कितनी सेंटीमीटर होगी, ये बता देना है। देखिए शानदार ट्रिक है, शानदार ट्रिक है। देखिए बोला है कि 18 किलोमीटर जब जा रहा है, 18 किलोमीटर जा रहा है, 18 किलोमीटर, तो उसको रोड मैप लग रहा है कितना, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। तो अगर 1 किलोमीटर जाएगा तो कितना सेंटीमीटर होगा, मापेगा, 1.5/18 हो गया। अगर मान लीजिए कि वो 72 किलोमीटर जाता है, कितना सवाल में बोला है, 72 किलोमीटर अगर वो जाता है, तब वो कितना सेंटीमीटर मापेगा, तो 1.5/18 और ये 72 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 18 चौका 72 हो गया, 15 चौका 60 हो गया, 60 हो गया, मतलब कितना हो गया, एक दशमलव के बाद दशमलव है ना, एक अंक के बाद तो आप ही दशमलव दे देंगे, एक जीरो खत्म हो गया, तो 6 सेंटीमीटर आपके सवाल का आंसर हो गया। 6 सेंटीमीटर आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन बी। कौन सा बाबू, तो कहिएगा ऑप्शन बी, जो बड़ी आसानी से है ना एक बेस्ट अप्रोच के साथ आपने इस क्वेश्चन को चटका दिया, बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रेशर के। देखते रहिए, सीखते रहिए और इस जीवन का आनंद लेते रहिए। सवाल देखिए बोला है कि वह राशि क्या होगी, वह राशि क्या होगी जिस पर 5% में 5 वर्षों में 6% प्रति वर्ष की दर पर 60 रुपया साधारण ब्याज मिलेगा। वह राशि को हम एक्स मान लेते हैं, पी मान लेते हैं, प्रिंसिपल। उस राशि को प्रिंसिपल हम मान लेते हैं, पी मान लेते हैं, या पी को हम 100 मान लेते हैं। इस पी को, प्रिंसिपल को हम 100% मान लेते हैं। प्रिंसिपल को क्या मान लिया, 100%, ठीक है। अब एक बात बताइए, हर साल 6% ब्याज लगेगा, तो 5 सालों में कितना ब्याज लगेगा, तो कहिएगा 6×5 30%। कितना ब्याज लगेगा, तो कहिएगा 6×5 30% ब्याज लगेगा। आपके हिसाब से 30% के ब्याज लग रहा है, क्वेश्चन के हिसाब से 60 रुपये का ब्याज लग रहा है। क्वेश्चन के हिसाब से 60 रुपये का ब्याज लग रहा है, आपके हिसाब से 30% का ब्याज लग रहा है, क्वेश्चन के हिसाब से 60 रुपये का ब्याज लग रहा है, ठीक है ना। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 2 रुपया। 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 2 रुपया। 1% का वैल्यू हो गया 2 रुपया। तो आपको प्रिंसिपल निकालना है ना, पी माने हैं कितना, 100%, तो यानी 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा। जब 1% का वैल्यू 2 रुपया, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 200 रुपया। 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 200 रुपया। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया, यही आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन ए। कौन सा बाबू, तो कहिएगा ऑप्शन ए, जो बड़ी आसानी से और एक बेस्ट अप्रोच के साथ आपने इस क्वेश्चन को चटका दिया, बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रेशर के। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। देखते रहिए, सीखते रहिए और इस जीवन का आनंद लेते रहिए। बहुत बढ़िया। देखिए अगला सवाल क्या कहता है, देखिए बोला है कि 2400 रुपया पर वार्षिक संयोजन द्वारा 20% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों में मिलने वाली चक्रवृद्धि ब्याज बता दीजिए। सबसे पहले देखिए 20% का वैल्यू कितना होता है, तो कहिएगा 20% का वैल्यू होता है फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। कितना होता है, 1/5, ठीक है। अगर नीचे वाला प्रिंसिपल को 5 को पी मानते हैं प्रिंसिपल, तो ऊपर वाला इंटरेस्ट हो जाएगा ब्याज। यानी प्रिंसिपल को हम अगर 5 मानते हैं तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 1 बढ़ा देंगे 5 में, तो 1 ही ना बढ़ाया गया यहाँ पर, तो 6 हो जाएगा। ये 1 साल का निकला, सवाल में बोला है 2 साल, सवाल में बोला है 2 साल, तो फिर से 5 और 6 लिखेंगे। वैसे इस सवाल को बनाने का और भी तरीका है जो मैंने बताया है ना, ये भी एक बेस्ट ट्रिक है। 5 में 5 से गुणा करेंगे तो 25 हो जाएगा, 6 में 6 से गुणा करेंगे तो 36 हो गया। मतलब 25 अगर प्रिंसिपल है तो अमाउंट 36 हो गया। अमाउंट कितना हो गया, 36 हो गया। अब एक बात बताइए, आपके हिसाब से प्रिंसिपल 25 यूनिट है और क्वेश्चन के हिसाब से प्रिंसिपल बोला है 2400 रुपया। क्वेश्चन के हिसाब से प्रिंसिपल बोला है 2400 रुपया। 5 से कैंसिल करिए, 50 25, 5 चौका 20, 5 अट्ठे 40, फिर 5 से कैंसिल करिए, 5 9 45, 5 6 30, ठीक है। तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 96। 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 96। आपसे पूछा है
कि चक्रवृद्धि ब्याज बता दीजिए, तो यही प्रिंसिपल और अमाउंट का डिफरेंस ही चक्रवृद्धि ब्याज होता है। यानी ब्याज होता है 36 में से 25 घटाएंगे तो 11 यूनिट होगा, इसका मतलब 11 यूनिट का वैल्यू निकाल देना है। 1 यूनिट का वैल्यू 96, तो 11 यूनिट का वैल्यू कैसे निकलेगा, 11 में 96 से गुणा कर देंगे, सिंपल। तो 6 हो गया, 9 6 15, 9 1 10, 1056 आपके सवाल का आंसर हो गया। 1056 आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन सी। कौन सा बाबू, तो कहिएगा ऑप्शन सी हो गया आपका। जबरदस्त ट्रिक और ज़बरदस्त टेक्निक के साथ आपने इस क्वेश्चन का आंसर चटका दिया है ना। आपने इस क्वेश्चन का आंसर क्या कर दिया बाबू, चटका दिया। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल को कैसे चटकाया जाता है। अगला सवाल है, बोला है कि यदि दो समबाहु त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात, देखिए समबाहु त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दे दिया है, किसका, भुजा का रेशियो दे दिया है कितना बाबू, तो कहेगा 1:2। ठीक है, आप बोल दिया कि क्षेत्रफल का रेशियो बता दिए, तो जब भी भुजा का अनुपात दिया हो और क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो एक्स स्क्वायर करके अनुपात निकाल दीजिए। 1 का एक्स स्क्वायर 1 और 2 का एक्स स्क्वायर 4, और यही आपके सवाल का आंसर हुआ। यही आपके सवाल का आंसर हो गया। बेस्ट ट्रिक है, इस तरह के सवाल को यही टेक्निक होता है, बेस्ट ट्रिक। ठीक है ना, बहुत शानदार। 1:4 यानी ऑप्शन डी। कौन सा बाबू, तो कहेगा ऑप्शन डी। बड़ी आसानी के साथ और एक बेस्ट अप्रोच के साथ आपने इस क्वेश्चन को चटका दिया है ना, बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रेशर के। बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल को कैसे चटकाया जाता है। अगला सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है। सवाल में बोला है कि एक 6 मीटर लंबाई, 8 मीटर चौड़ाई और 20 मीटर ऊंचाई वाले कमरे में रखे जाने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या होगी। अब मान लीजिए कि कमरा है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कुछ दिया है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कुछ दिया है, तो ये घनाभ होगा। कैसा होगा बाबू, तो कहेगा घनाभ होगा, क्यूबॉइड होगा। तो इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है, मतलब एल का मान दे दिया है आपको 6, बी का मतलब दे दिया है 8 और एच का वैल्यू दे दिया है 20, इतना दे दिया है। अब एक बात बताइए, सबसे लंबी छड़ कैसे रखिएगा, कर्नर से कर्नर रखिएगा, कर्नर से कर्नर रखिएगा ना, ऐसे, तभी तो सबसे लंबी छड़ हटेगी। तो एक बात बताइए, सबसे लंबी अगर छड़ को रखना है तो कर्नर टू कर्नर रखना है, नीचे वाला कर्नर लीजिएगा तो इसके ऊपर वाला कर्नर लेना पड़ेगा। इसका मतलब ये विकर्ण होता है। क्या होता है, विकर्ण। छड़ की लंबाई का मतलब पूछ दिया, छड़ की लंबाई का मतलब विकर्ण निकालना है। और इस घनाभ की विकर्ण होती है क्या बाबू, √LX² प्लस BX² प्लस HX², ये होती है। बहुत शानदार। एल का मतलब 6 का एक्स स्क्वायर 36, बी का मतलब 8 का एक्स स्क्वायर 64 और सी मतलब एच मतलब 20 का एक्स स्क्वायर मतलब 400। अब दोनों तीनों को ऐड करेंगे तो 64 और 36 मिलकर 100 हो गया। 100 में 400 जोड़ेंगे तो 500 होगा। 500 को आप लिख सकते हैं 10√5। 500 को क्या लिख सकते हैं, 10√5, और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। यही आपके सवाल का आंसर हो गया, मतलब ऑप्शन डी। कौन सा बाबू, तो कहेगा ऑप्शन डी, जो बड़ी आसानी से और बेस्ट अप्रोच के साथ आपने इस क्वेश्चन को चटका दिया। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल बोला है कि सूर्य का उन्नयन कोण उस समय कितने अंश का होगा जब खंभे की लंबाई उसकी छाया की लंबाई के बराबर हो जाए। तो एक ट्रिक सीखिए, एक ट्रिक सीखिए, बड़ा ही ज़बरदस्त ट्रिक है जो एक झटके में चटकाएगा। जब भी कोई इस तरह का हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल आ जाए और कह दी कि उसकी लंबाई उसकी छाया के बराबर हो जाए, मतलब ये लंब जो है इसके आधार के बराबर हो जाए, तो उन्नयन कोण हमेशा 45 डिग्री, उन्नयन कोण हमेशा 45 डिग्री, याद रखिएगा। जब भी आपका लंब जो है आधार के बराबर हो जाए, परपेंडिकुलर बेस के बराबर हो जाए, तो एंगल यहाँ पर हमेशा 45 डिग्री, हमेशा 45 डिग्री, याद रखिएगा। ऑप्शन सी। कौन सा बाबू, ऑप्शन सी, जो बड़ी आसानी से और बेस्ट अप्रोच के साथ आपने चटका दिया। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। देखते रहिए, सीखते रहिए और इस जीवन का आनंद लेते रहिए। ये सवाल आपके लिए होमवर्क में रहेगा, ये सवाल आपके लिए होमवर्क में रहेगा। बहुत शानदार टेक्निक है, मैंने कई बार बताया इस सवाल को, है ना। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और देखते हैं कि किसका आंसर सबसे पहले आता है, कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है ना, बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। अब बारी आती है ट्रिक ऑफ द डे। जैसे मैंने आपको बताया था, बड़ा ही मज़ेदार ट्रिक है, अद्भुत ट्रिक है, और यकीन मानिए, मैं यकीन के साथ कहता हूं कि बहुत कम लोग देखे होंगे। शानदार ट्रिक है, ज़बरदस्त ट्रिक है। देखिए, बोला है कि 666 से
और इसमें 37 से डिवाइड करना है, 37 से डिवाइड करना है। अब शानदार ट्रिक क्या है, करना कुछ नहीं है। जब भी आपको ऊपर संख्या लगातार 3 बार लिखा रहा है, जब कोई भी अंक लगातार 3 बार लिखा रहा है, लगातार का मतलब कि सेम अंक, सेम डिजिट 3 टाइम्स लिखा हो, सेम डिजिट 3 टाइम्स लिखा हो और उसमें 37 से डिवाइड करना हो, तो 37 एक यूनिक नंबर है। क्या यूनिक है इसमें कि ट्रिपल कोई भी अंक हो, सेम अंक होना चाहिए और 37 से डिवाइड करना हो तो उसके तीनों अंकों को ऐड कर दिए, 6 मिलकर जोड़िएगा, 6 6 12 12 6 18 और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। यही आपके सवाल का आंसर हो गया। अगर सिंपली भाग देती तो सुबह से शाम हो जाती। और एक और देख लीजिए, 2/37, इसमें डिवाइड करना है 222 में 37 से, तो सिंपल क्या ट्रिक है, सबको जोड़ दीजिए, 2 2 4 2 6 आपके सवाल का आंसर हो गया, 6 आपके सवाल का आंसर हो गया। उसी तरह 555 है, इसमें डिवाइड करना है 37 से, तब सभी 5 को ऐड कर दिए, 5 5 10 5 15 आपके सवाल का आंसर हो गया। है ना मजेदार ट्रिक, है ना मजेदार ट्रिक। और इस क्वेश्चन का आंसर आपको होमवर्क में दे देते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको होमवर्क में कमेंट बॉक्स में बताना है कि किसका मतलब 333 में 37 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर होगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और आई होप कि आपको बहुत ही यूनिक चीज़ मिला होगा आज, बहुत ही शानदार टेक्निक है और बहुत ही शानदार ट्रिक है ना। तो आज रहने देते हैं इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप सभी को बाय बाय।